Hello bachcho, let's read the question first. The question says which one serves as quick referral system in taxonomical studies। और नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है बोटैनिकल गार्डन, सेकंड है म्यूजियम, थर्ड है मैनुअल एंड फोर्थ है हर्बेरियम। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो हमारे जो क्लासिफिकेशन बेसिकली ये हमारी रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी है। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आ जाएगा टेक्सोनॉमी। तो अगर हम टेक्सोनॉमी को डिफाइन करें तो ये वो ब्रांच है साइंस की जो पर्टिकुलरली डील करती है यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ। आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन सी स्पीशीज है, वो नॉमेनक्लेचर मीन्स उनको नाम देना अलग अलग स्पीशीज को, और यहाँ पे और क्लासिफाई करना उनको अलग अलग ग्रुप्स में। तो ये हो किसका रहा है, ये बेसिकली हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन हो रही है ये हो रही है ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस के ऊपर इनको ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डाला जाता है। और यहाँ पे इसका जो किस बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नेम दे रहे हैं वो एक तो डिपेंड करता है बिहेवियर के ऊपर। जो भी हमारा ग्रुप ऑर्गेनिज्म है उसका बिहेवियर, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायोकेमिकल वेरिएशन। तो ये बेसिकली एक बेसिस रहते हैं जिसमें हम टेक्सोनॉमी में हम अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं, उनके बेसिस के नेम देना उनको, या उनको क्लासिफाई करना, या उनको आइडेंटिफाई करना। अब जब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा एज अ क्विक रेफरल सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर हम वन बाय वन अपने सिस्टम को लें, अपने ऑप्शंस को लें, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बोटैनिकल गार्डन। तो यहाँ पे गार्डन से ऑब्वियसली क्लियर है कि ये एक गार्डन है। यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन होता है किसका, लिविंग प्लांट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे बात बोटैनिकल गार्डन की कर रहे हैं। तो बॉटनी जो है वो प्लांट्स की साइंस है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन है किस चीज का, लिविंग प्लांट्स का। तो फिर ये जो लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है इसका यूजेज क्या होता है, ये तो रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं। देन कॉन्जर्वेशन के पर्पस से भी इनको यहाँ पे ग्रो किया जाता है अगर कोई ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड जोन में है। देन डिस्प्ले के लिए भी यहाँ पे प्लांट्स को लगाया जाता है, और एजुकेशन के पर्पस से भी कि जो बच्चे बॉटनी स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे इसको स्टडी कर पाए प्लांट्स को। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है म्यूजियम्स का। म्यूजियम्स जनरली बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे कि आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली प्रिजर्वेशन जो है वो हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का होता है। बट क्योंकि अभी हम बात बॉटनी की कर रहे हैं तो प्रिजर्वेशन इसका पर्पस रहता है। उसके बाद अगर हम अपना फोर्थ ऑप्शन देखें दैट इज मैनुअल। तो जो मैनुअल क्या है, ये एक टैक्सोनॉमिक एड है। तो जब हम कह रहे हैं इसको टेक्सोनोमिक एड, एड का मतलब है हेल्प है। और ये किस चीज के लिए हेल्प है, ये हमें इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा मेंटेन इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ, जो हमारा जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं उस एरिया में कौन सी स्पीशीज हैं, उनका नेम क्या है, तो इस तरीके से उनका इंफॉर्मेशन जो है मैनुअल में हमें मिलता है।
है। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है हर्बेरियम। तो अगर हम हर्बेरियम की बात करें, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, यहाँ ये एक कलेक्शन है। अब यहाँ पे किस चीज का कलेक्शन है? ये हमारे पास प्रिजर्व्ड जो है प्लांट स्पेसिमेन। तो प्रिजर्व्ड हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम बात बॉटनी की कर रहे हैं, तो प्लांट स्पेसिमेंस हैं यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। और उसका मेजर रीजन जो है प्रिजर्वेशन का है, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्विक रेफरल सिस्टम क्या है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बेरियम। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।